बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहसीयत एक कौम हमारा अलमिया है कि अपने फ़ायदे को मुक़द्दम रखना है, चाहे किसी की साख को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुँचे। इदारों को एक जामे हिकमत अमली के तहत कमज़ोर किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए। अब की बार निशाने पे अदलिया है जो रियासत का अहम सुतून होता है, और हमारी 75 साला तारीख़ में तो अदलिया का किरदार भी बहुत नुमायाँ रहा है। इस बहरान का आगाज़ होता है जब रातों रात आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी नई पुरानी जमातें मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लाती हैं। रातों को ही अदालतें भी खुल जाती हैं। किस्सा मुख्तसर, इमरान खान को घर भेज दिया जाता है। वो मुतालिबा करते हैं कि ये हुकूमत अवामी नहीं है, लिहाजा इलेक्शन करवाए जाएँ। पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई सुनवाई नहीं होती। तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में विराजमान थे, उन्हें खुद ही तोड़ देते हैं कि चलो अब कैसे चलेगी ऐवान की कार्रवाई, करवाओ अब इलेक्शन। जिसके बाद दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें भी कायम हुईं। दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ही नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है और दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में करवाने का हुक्म दिया जाता है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलकत को पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की। ताहम सदर मुमलकत ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी सूबे में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 28 मई की तारीख दे रखी थी। इलेक्शन करीब आते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को मुलतवी कर देता है और वजूहात बयान की जाती हैं कि मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी पंजाब ने अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल से आगाह किया है। एहलकारों की कमी है। वफाकी काबीना भी मौक़िफ़ अपनाती है कि फ़ंड्स की कमी है, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते, और बिना किसी से मशवरा किए नई तारीख भी दे दी जाती है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। बाज़ कानूनी माहिरीन ने तो यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबात करवाने का इदारा है, मुलतवी करना और नई तारीख देना उनका इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने पर रद्दअमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके आइन शिकनी की है। हमने 2 सूबाई असम्बलियों को इस उम्मीद पे तहलील किया था कि इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। ये कदम इसलिए नहीं उठाया था कि फाशिस्टों का गिरोह आइन कानून से खिलवाड़ करे। खामोश रहना पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती ख़त्म करने का मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बरादरी के साथ खड़ा होना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात करवाने के लिए मुझ समेत दीगर अफराद की तनख्वाहों पर कट लगा दिया जाए तो इंतखाबात जैसा हम टास्क पूरा किया जा सकता है। 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, जिसमें सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का खैर मकदम करते हुए कहा कि तवक्को है आपसे बेहतरीन मुआवनत मिलेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात ख़त्म हो जाएगी। जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजमी है। कानून की हुक्मरानी के बग़ैर जमहूरियत नहीं चल सकती। सियासी दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होगा तो मसाइल बढ़ेंगे। इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता। इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि तकनीकी बुनियादों पर मामला ख़राब ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है। इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश न किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल भी कहने लगी कि 1 मार्च का फ़ैसला कितने अरकान का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये बताएं कि क्या 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आइनी तकाज़ा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है?
जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन के अंदर शेड्यूल एडजस्ट करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर 90 दिन से ताख़ीर नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अब 90 दिन भी गुजर गए हैं, आइन की हमारे मुल्क में कोई परवाह नहीं करता। इलेक्शन कमीशन तो हर सूरत होने हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब 90 दिन से ज़्यादा तारीख कौन बढ़ाएगा। सवाल ये भी है कि क्या एक बंदे की ख्वाहिश पे असम्बली तहलील होनी चाहिए। इस पे पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 इंतखाबात मनसूख करने की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात आगे कौन लेके जा सकता है, यहाँ आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए? बस क्या था। उधर आइनी तरमीम की बातें ज़ोर शोर से शुरू होने लगीं। मरीम नवाज़ ने तर्जमानों को हिदायत दी कि वो चंद साबिक और मौजूदा जजेस के ख़िलाफ़ पार्टी के मौक़िफ़ की जारहाना तरवीज करें, ताकि नवाज़ शरीफ को रिलीफ हासिल करने और इमरान खान की नाअहली को यकीनी बनाने के लिए दबाव डाला जा सके। अगले ही रोज़ अदालती इस्लाहात से मुतल्लक बिल कैबिनेट में पेश होता है और कैबिनेट से फौरी मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश होता है। स्पीकर साहब भी सब कार्रवाइयाँ पसे पुश्त डाल के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतल्लक बिल भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया जाता है। जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान ने इस बिल की भरपूर हिमायत की, जबकि चंद आज़ाद अरकान ने इसे अदलिया पर कदगन करार दिया। इस बिल का नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 और इसका ख़ास मकसद है सो मोटो नोटिस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इनफरादी हैसियत में हासिल इख्तियारात को कम करना। बिल को वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। इससे कबल स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर कानून ने कहा कि कल इस ऐवान में एक बिल पेश किया गया और ऐवान का ख़याल था कि ये बिल अवाम दोस्त है, जिससे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्रवाई के हवाले से कुछ हुकूक हासिल होंगे। वज़ीर कानून ने कहा कि कमेटी ने इस बिल पर सैर हासिल बहस की है और इसके बाद बिल को वाज़े कर दिया है और कुछ तरमीम तजवीज़ की गई और इस दौरान कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल के हवाले से करारदाद की मंजूरी दी। जब यह बिल मंजूर हुआ तो उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने एतराज़ करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि कानून साजी इस ऐवान का हक़ है। कानून साजी से कोई अदालत या इदारा रोक नहीं सकता, लेकिन ये बिल कल रात को पेश किया गया, फिर कमेटी में गया और सुबह 9:30 बजे कमेटी का इजलास तलब करके इसकी मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस बिल को 1:30 बजे कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जा रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या थी। क्या इस पे मज़ीद लोगों स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत नहीं करनी चाहिए थी। अटॉर्नी जनरल साबिक चीफ जस्टिस से भी मुशावरत की जाती तो बेहतर नताइज निकल आते। इससे भी शदीद मसाइल इस वक्त मौजूद हैं। लोग मुफ्त आटा हासिल करने के लिए शहीद हो रहे हैं। मुल्क में सूरत हाल ये है कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए कोशिश करने के बावजूद भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। सैलाब ज़दा लोगों को अब तक मुनासिब रिलीफ नहीं मिला। कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो लोगों को रिलीफ सही तरह से नहीं मिला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और जिन लोगों से आपने मुशावरत की है उनके लिए दूसरा बिल लेकर आए हैं और लोग कहते हैं कि रिश्वत के तौर पर उनको दिया गया है। ये दूसरा बिल वकला को रिश्वत के तौर पर दिया गया है। हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। इदारों का इस्तेहकाम हम सब के लिए बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया अपने कानूनी तकाज़े के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं करता, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरात और तनख्वाहों के लिहाज से दुनिया में हमारा नंबर 5वां है और कारकर्दगी के लिहाज से 128वां नंबर है। इस पे हमें सोचना चाहिए। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली का कहना था कि हम चीफ जस्टिस को मुक़य्यद करेंगे, लेकिन कल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आ रहे हैं, उनका क्या करेंगे? उसके हाथ पांव भी बांध देंगे। बिल पर पहले बहस होती ताकि तरामीम का मौका मिल जाता। तरावी के दौरान इजलास चल रहा था, पता नहीं सहरी के वक्त कमेटी का इजलास बुलाया गया और वज़ीर कानून एकदम बिल पेश कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ ہم بھی اصلاحات کے حق میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں عدلیہ میں اصلاحات ہوں، لیکن عدلیہ پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ بل کو مناسب وقت دینا چاہیے تھا۔ آج جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ یہ اصلاحات ذاتی بنیاد پر ہیں۔ پاکستان کے عوام ایک ساتھ تاریخی معاشی بحران، مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور غربت کا سامنا کر رہے ہیں، کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ نااہل اور نالائق حکمران ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، جنہیں اپنی انا اور اپنی کرسی سے آگے کوئی چیز نہ دکھائی نہیں دیتی۔ شاید کہ الیکشن کا خوف ہے، اور پھر الیکشن میں اپنی بری کارکردگی کے باعث شکست کا خوف ہے، اور یہ ڈر تھا کہ کہیں چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کمیشن کے آئین شکنی پہ نوٹس نہ لے لیں اور 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم نہ مل جائے، تو چیف جسٹس کے اختیار کو ہی کم کر دیا گیا، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ قانون بنا لیے جاتے ہیں، قانون بدل لیے جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کس طرح سے توشہ خانہ کا قانون تبدیل کر کے قیمتی گاڑیاں لی گئی تھیں۔ قانون جیسے گھر کی لانڈی ہو۔ جوڈیشری میں اصلاحات کی ضرورت تو تھی، مگر کس ٹائم سپیم میں کی گئی ہیں یہ اہم ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف انہی اصلاحات کی ضرورت تھی۔ عدالتی نظام میں تو اور بھی بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، مگر صرف چند ایک مخصوص ہی کیوں؟ اور ان معاملات نے حکومتی نیت میں شک اور اس بل پہ سوال اٹھا دیے ہیں کہ وکلا بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ ان باتوں میں ابھی تک ابہام ہی تھا، مگر 1990 میں عدالتوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جس طرح سے مسلم لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا، اس تناظر میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں واضح نظر آتی ہیں، اور وہ معاملہ جو اندھوں کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ حالات میں اداروں کو بدنام کرنے اور بے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ملک پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔